वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज का स्पेशल वीलॉग हम करने जा रहे हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान का एक ऐसा मसला है जो आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली वहाँ पे हो क्या रहा है, ये टेररिज्म क्यों हो रही है, वहाँ की आवाम जो सोशल मीडिया पे नजर आती है कि जी गिले कर रहे हैं, उसकी वजूहत क्या है। तो हर पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि एक्चुअल में क्या ऐसा किया जाए बलूचिस्तान के अंदर कि उसका मामला सॉल्व हो जाए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बलूचिस्तान जी हमारा सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से सूबा है, कुछ 3,47,000 कुछ सौ मुरबा किलोमीटर है। 43.6% ये बनता है आपकी टोटल जो पाकिस्तान का रकबा है उसका, और 760 किलोमीटर लंबी इसकी सिर्फ कोस्टल लाइन है, और मिनरल्स की मतलब वहां पे इंतहा है, बहुत कुछ है, समझिए खजाने दफन है वहां पे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये तमाम इतना खूबसूरत सूबा, इतना बड़ा सूबा, हम इसे तरक्की कैसे दे सकते हैं, इस मामले को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये डिटेल से स्टोरी आज आपको बताएंगे जावेद चौधरी। फर्क मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया में जो सबसे बड़ा मसला है वो इकॉनमी है, वो मैशत है, वो पैसे हैं। अगर तो आपके पास पैसे हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो फिर मसाइल ही मसाइल हैं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपका पेट खराब है तो फिर आपको 400 बीमारियां लगेंगी, और अगर आपका निज़ाम हज़म ठीक है तो फिर सारी बीमारियां आपसे दूर खड़ी हो जाएंगी, दूर रहेंगी आपसे। उसकी वजह यह है कि वो सेंटर है पेट, वहीं से बीमारियां निकलती है और वहीं से बीमारियां आगे बढ़ती है। तो बिल्कुल इकॉनमी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह इंसान का पेट इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि बलूचिस्तान एक तो बैरन है, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होती, वहाँ पे ज़राअत नहीं है, और ज़राअत ना होने की वजह पानी की कमी है, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर है कोई ना तो बर्फ़ पड़ती है ना ही कुछ ज़्यादा बारिशें होती हैं, और जब बारिश होती है तो सैलाब आ जाता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे दरख्त नहीं है। बारिशों को और सैलाब को रोकते हैं दरख्त, कि जब आपके रास्ते में जंगल होंगे, दरख्त होंगे, तो फिर वो पानी को रिटेन करेंगे, फिर वो आगे नहीं बहने देंगे उसको। लेकिन अगर दूर दूर तक कोई दरख्त नहीं है, झाड़ियाँ नहीं है, तो जो पानी आएगा वो सीधा समुद्र के अंदर जाएगा। तो पानी जो है वो सैलाब बन जाता है, और बाकी वैसे वो 11.5 महीने वहाँ पे किसी किस्म की बारिश नहीं होती। जब बारिश नहीं होती तो कल्टीवेशन नहीं होती, कल्टीवेशन नहीं होती तो सारा इलाका बहरन है, वो बेआबो गया जिसको कहते हैं वो। तो आप अब ये यूँ समझो कि पाकिस्तान का 43% जो इलाका है वो बेआबो गया है, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, और अगर कुछ हो रहा है तो बड़े थोड़े इलाके में हो रहा है। कुछ ज़ियारत की साइड पर चले जाएँ, आप योब की साइड पर चले जाएँ, कोयटा की साइड पर आ जाएँ, बाकी कलात के कुछ इलाके हैं वहाँ पे थोड़ा सा है, बाकी जितनी घाटियाँ हैं, वादियाँ हैं, वहाँ पे कुछ चिराग आए हैं, या वहाँ पे खुश्क मेवाजात के कुछ दरख्त हैं, या वहाँ पे सेब हो जाता है, या इस टाइप की, या फिर चेरीज़ हो जाती है। गंदम बहुत कम ना होने के बराबर है, इसलिए ज़्यादातर गंदम जो है सिंध से जाती है, पंजाब से जाती है बलूचिस्तान के अंदर। बाकी गन्ना भी वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ज़ाहिर कमाद नहीं है, और कमाद इसलिए नहीं है कि वहाँ पे पानी नहीं है। पानी होगा तो कमाद होगा, कमाद होगा तो वहाँ पे शुगर मिल होगी, फिर वहाँ पे ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाएंगी चीनी की। ठीक है। तो अब इसके अलावा जो लोगों के पास वहाँ पे वसाइल हैं वो बड़े लिमिटेड वसाइल हैं, कि लोग जानवर पाल लेते हैं ज़्यादा, उसकी ऊन बेच लेते हैं, और एक कपड़े में साल गुजार लेते हैं, एक जूते में 2-2 साल गुजार लेते हैं। तालीम भी नहीं है, स्किल भी नहीं है वहाँ पे, तो इस वजह से वहाँ पे वसाइल बहुत ज़्यादा है। अब मसला ये है कि वहाँ पे अगर 1.25 करोड़ आबादी है तो उसमें से नौजवानों की तादाद बहुत है, और अब वहाँ पे बच्चियों के स्कूल बनने की वजह से, वहाँ कॉलेजेस बनने की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ बनने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे नौजवान जो है वो तैयार होकर मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है। जब वो मार्केट में आ जाते हैं तो अब उनको जॉब नहीं मिलती। अब जॉब वहाँ पे क्यों नहीं मिलती? एक तो प्राइवेट सेक्टर नहीं है वहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर होगा तो जॉब्स होंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स देने वाला जो सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है। पंजाब के अंदर भी किसी जगह पे चले जाएं, सिंध के अंदर चले जाएं, यहाँ पे इस्लामाबाद में आ जाएं, तो मेजर जो जॉब्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने क्रिएट किए। इसके बाद जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयर होता है वो गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जो है वो नौकरियाँ प्रोवाइड करती है, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसके रिसोर्सेज जो श्रिंक होते चले जा रहे हैं। गवर्नमेंट के पास अब कोई इतना पोटेंशियल नहीं है, कोई इतना बड़ा इदारा नहीं है कि जिसमें वो नौकरियाँ दे सके, जिसमें लोगों को खपा सके, क्योंकि पैसे नहीं है गवर्नमेंट के पास। नहीं, बहुत सारे सेक्टर्स भी गवर्नमेंट के हाथ से निकल गए। कभी आपको पता है कि पाकिस्तान में 2 सेक्टर्स है जो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोड्यूस करते थे, एक महकमा डाक था और एक रेलवे था। ठीक है। और रेलवे जो था उसमें लाखों की तादाद में लोग होते थे, रेलवे श्रिंक हो गया, महकमा डाक खत्म हो गया, तो जब एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयर जो खत्म हो गया तो उसके बाद आपके पास फिर सेक्टर्स ही नहीं बचते। ठीक है। इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास सबसे बड़े 2 सेक्टर्स जो है, एक हेल्थ है और दूसरा एजुकेशन है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन जो वो गवर्नमेंट के पास रह गए हैं, इसके अलावा कोई सेक्टर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर वो लोगों को खपा सके। लेकिन अब एक स्कूल है, उसके अंदर 12 टीचर्स की गुंजाइश है, तो आप वहाँ पे 24 तो नहीं लगा सकते, 12 ही लगाएंगे। पर वहाँ पे अगर एक टीचर लग गया है तो वो ज़ाहिर है कोई 35 साल सर्विस के बाद रिटायर होगा, फिर वहाँ पे एक नई जॉब क्रिएट होगी। उससे ज़्यादा पहले तो आप जॉब दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर जो है ना उसके अंदर एक्सपेंशन होती रहती है, वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे नई जॉब्स मिलती रहती हैं, वहाँ जॉब्स नई क्रिएट होती रहती हैं, और वहाँ पे लोग एडजस्ट रहते हैं। अब जो बलूचिस्तान है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं। जब प्राइवेट सेक्टर नहीं है तो फिर जॉब्स कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट जो है उसके पास इस वक्त 2,95,000 असामियाँ, और उसके अंदर 2,95,000 लोग बैठे हुए हैं, कुछ वेकर्स हैं वहाँ पे। अब ये जो 2,95,000 है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प सामने आती है। एजुकेशन सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है बलूचिस्तान में, जिसमें 67,000 67
6,732 लोग वहाँ पे खपे हुए हैं, वो वहाँ पे जॉब कर रहे ठीक है। हैं। उसके बाद पुलिस सेक्टर है जिसके अंदर 49,000 लोग हैं। फिर उसके बाद हेल्थ सेक्टर जिसमें 32,984 लोग हैं। फिर उसके बाद खाली असामियाँ हैं, जो इन्हीं में से खाली असामियाँ वो 25 से लेकर 35,000। हाँ, सेक्टर्स और भी हैं लेकिन बड़े सेक्टर्स यही है जिसके अंदर आप मैक्सिमम लोगों को खपा सकते हैं। और 25-30 हज़ार असामियाँ अभी टोटल खाली पड़ी हैं जिनका बजट एलोकेट हो रहा है, लेकिन वो अभी तक लोगों को दी नहीं गई हैं। वो इसलिए नहीं दी जा रही कि वो जो असामियाँ हैं वो फालतू हैं। वो आप ये समझो कि असामी बन गई, गवर्नमेंट के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं था कि इनको ख़त्म कर सके, लेकिन इनके बगैर काम चल सकता है। तो गवर्नमेंट इस तरह करिए कि वो 25 से 35,000 लोगों का जो बजट है वो किसी और जगह पे लगा रही है। वो बजट एलोकेट हो रहा है लेकिन वो किसी और सेक्टर में खर्च हो रहा है। और गवर्नमेंट ने वो इसलिए असामियाँ खाली रखी हुई है कि अगर ये असामियाँ भी पुर कर देगी गवर्नमेंट, तो फिर उसके पास बजट इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि सबको तनख्वाहें दे सके। फिर तनख्वाहों का क्राइसिस पैदा हो जाएगा। हो सकता है ये 25 से 35,000 जो असामियों की तनख्वाहें हैं वो जो बाकी लोग हैं उनकी तनख्वाहों में एडजस्ट हो रही है, उनको दिया जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो पैसे खप रहे होंगे, कहीं ना कहीं पैसे वो इस्तेमाल हो रहे होंगे। अब बलूचिस्तान जो ये सारी सूरत सबके सामने है और इस वजह से वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है। अब ये जो फ्रस्ट्रेशन है, नौजवान ये समझते हैं कि जब हम पंजाब में जाते हैं तो वहाँ तो बड़ी खुशहाली है, वहाँ पे खुराक भी बहुत वाफर मिकदार में है, वहाँ पे जॉब्स भी वाफर मिकदार में हैं, वहाँ लोग एसी लगा के गर्मियों के अंदर सोए हुए पूरे घर में, कुछ 24 एसी लगे हुए हैं, सड़कें बड़ी शानदार हैं, पुलिस भी बड़ी ज़बरदस्त है, अदालतें भी वहाँ पे चल रही हैं। जबकि जिन इलाकों से हमारा ताल्लुक है वहाँ पे ना पुलिस है, ना वहाँ पे सड़क है, ना वहाँ पे पानी है, ना वहाँ पे गैस है, ना वहाँ पे बिजली है, ना ही वहाँ पे नौकरी है। और अगर हम MA करके नौकरी तलाश करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये की नौकरी मिलती है। पंजाब में जब कोई शख्स नौकरी करना चाहता है तो उसे 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिल जाती है। तो वो पंजाब के खिलाफ हो गया। उसका ख्याल ये है कि उसके जो रिसोर्सेज हैं उसे पंजाब खा रहा है या उसे सिंध खा रहा है। अब वहाँ जो लोकल सरदार हैं उन्होंने इस नफरत को हवा दी है। उन्होंने कहा जी आपका जो सारा रिज़्क है वो तो पंजाब खा गया, और साथ साथ उन्हें ये भी बताया गया कि आपकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो आपके खिलाफ है, वो पंजाबी स्टैब्लिशमेंट है। और ये प्रोपेगेंडा कि इस प्रोपेगेंडे को जो गेर कर रहा है वो इंडिया कर रहा है, बल्कि ये पैदा ही इंडिया कर रहा है। और वो जो नौजवान है उसके दिमाग में उन्होंने ये डाल दिया, नौजवान इसके ऊपर बिलीव कर रहा है। अब ये सारी सूरत हाल है जिसको ज़ाहिर स्टेट एक लेवल पे आके देख रही है और कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि अब या तो नौजवानों को रिवर्स किया जाए, 25 साल का नौजवान जो रिवर्स करके वो 2 महीने का बच्चा किया जाए और उसे दोबारा रेज किया जाए, उसके अंदर हुब्बल वतनी पैदा की जाए, उसे ग्राउंड रियलिटीज़ बताई जाएँ, उसे बताया जाए कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, स्किल इंपॉर्टेंट होता है। उसे ये बताया जाए कि प्रो बिजनेसमैन आपको होना पड़ेगा, प्रो बिजनेस आपको होना पड़ेगा, और जो बाहर से लोग काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं उनको आपको सपोर्ट करना पड़ेगी। वो अगर बिजनेस करेंगे तो फिर आपको नौकरी मिलेगी। तो ये ऐसा हो नहीं सकता। अब वहाँ पे अगर 15 साल से लेकर 35 साल के नौजवान जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पे 35-40 लाख बंदा है, तो आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते कि चले जी इनको रिवर्स करके तो इनके माइंड को पीछे ले जाके फिर दोबारा रीग्रूम कर सकते, तो रीग्रूमिंग वहाँ पे नहीं हो सकती। ठीक है। अब आपके पास ऑप्शन जो है ना वो 3 ही है बलूचिस्तान के अंदर। पहला ऑप्शन ये है कि आपने वहाँ पे बिजनेस डेवलप करना। बिजनेस डेवलप होगा तो लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी तो फिर वो जो वफाक है उसके साथ जेलिन हो सके, फिर उनके चूल्हे चलेंगे, फिर वो प्रो पाकिस्तान हो सकेंगे, फिर उनके अंदर एक नेशनलिज्म का एलिमेंट डेवलप होगा। ठीक है। अब जो बिजनेस है उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास सेक्टर्स होने चाहिए। तो 2 बड़े सेक्टर हैं बलूचिस्तान के अंदर। मेरा ख्याल है अगर इन सेक्टर्स को डेवलप कर ले गवर्नमेंट और वहाँ पे मौका दे लोगों को, तो वो पूरे बलूचिस्तान का बोझ उठा सकते हैं। 2 सेक्टर्स कौन से? एक जो सेक्टर है वो कोस्टल लाइन है, वो बलूचिस्तान की इतनी लंबी कोस्टल लाइन, वहाँ पे सिर्फ जो फिशरीज है ना, सिर्फ उसी की इंडस्ट्री डेवलप हो जाए और वही अगर एक्सपोर्ट होनी शुरू हो जाए तो उससे आप अंदाजा लगाओ कि कितना रेवेन्यू बढ़ जाए। उस रेवेन्यू से बलूचिस्तान भी चल जाएगा और वफाक भी चल जाएगा। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए